डॉक्टर साहब टोरादून पर आपका स्वागत है। स्वागत जी, आपके दर्शकों का भी स्वागत। आज ये सरपंच एसोसिएशन की महारैली किस मुद्दे पर हो रही है? भाई, ये पीछे भी सरपंचों का जो एसोसिएशन है पूरा हरियाणा का, ये पीछे भी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पे इन्होंने धरना भी दिया, रैली भी करी, प्रदर्शन भी करा और इनकी जायज मांगे भी हैं। पहले प्रवृत्ति जो पंचायतें होती थी वो अपने लेवल पे काम करवाती थी, गांव का ग्रामीण का विकास करवाते थे, अपने हिसाब से वो ग्रांट का चयन करते थे और अपने हिसाब से गलियों का निर्माण करवाते थे, गलियों के लिए बढ़िया सामग्री खरीदते थे। अब इस तरह की ये फांसीवादी और डिक्टेटर माले सरकार ने अब ये कर दिया, सरपंचों के एक तरह से पर काट दिए। अपनी मर्जी से ये ना तो सामग्री ले सकते, ना ईंटें ले सकते, ना सीमेंट ले सकते, ना अन्य मटेरियल ले सकते। तो सरकार जैसा भी मटेरियल इनको उपलब्ध कराएगी, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, इस तरह से गाँव में लगेगा। सरपंच अपनी मर्जी से अच्छे काम नहीं कर सकता। इस तरह की इनके एक तरह से पर काट दिए गए हैं। ये 2 लाख का पता नहीं 1 लाख की लिमिट छोड़ी है। अब देखिए सरपंच ये बड़े काम, अब कोई गली है 5 लाख 10 लाख से कम गली नहीं बनती, कोई बड़ा लंबा रास्ता 25-30 लाख से और कम नहीं बनता। तो ये उनकी शक्तियों का, उनका संवैधानिक जो अधिकार था सरपंचों का, संवैधानिक अधिकारों पर यही सरकार का डाका है। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर एक डाका डालने का काम किया है और ये जो सरकार है बीजेपी, इसकी अंदर की जो प्रवृत्ति है, जो इनकी टेंडेंसी है, ये जड़ से लेके चोटी तक ये सरकार चोर और बदमाश और लुटेरी है। लुटेरी इसलिए है, ये कोई किसी को भी कोई पद पर सरपंच बैठा हो या जिला पार्षद बैठा हो या ब्लॉक समिति का मेंबर बैठा हो, उनके पास शक्तियां और संवैधानिक अधिकार और पद देख के राजी नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही लोग सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं और उपयोग के नाम पे मैं तो कहता हूं ये बीजेपी दुरुपयोग करती है। सरकार का कहना है कि जो कांग्रेस में गुलछर्रे खाए हुए नहीं मिलेंगे, हमने सुधारना है इसको। देखो जी, पहले तो यह एक गलत बात है सरकार की। यह सरकार बिल्कुल लोगों को अंधेरे में रख रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस बीजेपी सरकार से, इस नकम्मी सरकार से, इस लुटेरी सरकार से, इस चोर सरकार से, ये जो सरपंच बन के आए हैं या ब्लॉक समिति के जिला परिषद के मेंबर बन के आए हैं, ये कहां कांग्रेस के राज में थे? ये अभी बेचारा ने 1 साल भी बनाने नहीं होया। 2 नवंबर को तो चुनाव था, आगे 2 नवंबर आगे जब जाके 1 साल होगा। इन्होंने कहां कांग्रेस का राज देखा और कहां कांग्रेस के राज में गुलछर्रे उड़ाए? कांग्रेस के राज में गुलछर्रे उड़ाए या नहीं उड़ाए, वो सरपंच तो उनकी शिफ्ट अलग थी, वो 14 से पहले थे। 14 से बाद में एक शिफ्ट तो इनकी थी इसी सरकार की। इसी सरकार में जो पिछले सरपंच थे वो भी अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके गए हैं। लेकिन ये जो नई पौध आई है सरपंचों की, इनको अपने अधिकारों से महरूम करने की ये चाल है इस बीजेपी सरकार की। इनको अपने अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है, ये तो अच्छी तरह से जवाब दे सकती है बीजेपी सरकार ही। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं, ये बीजेपी सरकार की जो मनसा है वो बिल्कुल खराब मनसा है और इनके दिल में, इनके हृदय में चोरी और लुटेरी बसी हुई है। चोरी लुटेरी के कारण इनको सारा हरियाणा, सारा समाज चोर दिखाई देता है, क्योंकि इनको आईने में यही दिखाई देता है ये खुद चोर और लुटेरे हैं। आज ये मासूम हो रहा है सरपंचों का, क्या इससे असर पड़ेगा सरकार के? बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो सरपंच एसोसिएशन से प्रार्थना करता हूं, इसी तरह से जगह जगह रैली जलसे करो और लोगों को जागरूक करो और तुम्हारी एसोसिएशन को पक्की करो, बिल्कुल इसमें एकता करो और इसमें संख्या बढ़ाने का काम करो। हम जैसे जो खापों के प्रधान हैं, जैसे मैं नौगांव में खाप का प्रधान हूं, डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर, खापों के प्रधानों को भी जोड़ो, खापों के जो कार्यकारिणी है उनको भी जोड़ो, जो किसान संगठन है उनको भी जोड़ो, जो बेचारे गरीब हम मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, जो मजदूरी करते हैं गाड़ गलियों में मनरेगा के तहत, उनको भी जोड़ो। इस मुहिम को आगे तक लेके जाओ और लोगों को बताओ ये सरकार है, यही चोर है, ना कि सरपंच एसोसिएशन चोर है। भाई साहब ब्लॉक समिति में कंडेला